ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के सदर परमजीत सिंह सरना और दिगर सिख लीडरान ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मौके पर न्यूज 18 उर्दू से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए परमजीत सिंह सरना ने कहा कि एलजी से मुलाकात के दौरान उन्होंने सिख लड़कियों के मसले को उठाया, साथ ही सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन पर भी तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि मीर वाइस से वाबस्ता कुछ मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है और इस मसले को फिरका वाराना रंग नहीं देने की बात कही है। वहीं उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि कश्मीर में सिख और मुसलमान साथ मिलकर रहते हैं और कुछ लोग जानबूझकर इस वाक़े को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी मुलाकात हुई है वो इस सिलसिले में हम आज सुबह ही दिल्ली से श्रीनगर आया है। जो मसला पिछले हफ्ते वो लड़की का हुआ था उसने संसार भर के सिखों को झंकोर दिया था और जब हमें दिल्ली में मालूम पड़ा तो हमने प्रोग्राम बना लिया कि हम वहाँ जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। भाई 17 साल की लड़की है, उसके साथ कैसे ज़बरदस्ती की जा रही है। पर बीच में एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि हम ऐसा बात नहीं चलने देंगे। पर हम इनसे दराफत करने आए थे कि जो सिख हैं ये मिnority कम्युनिटी में है। मिnority में सारे हिंदुस्तान में ये भी मिnority में है। जहाँ ये मेजॉरिटी में है, इनको जो मिनॉरिटीज को तकलीफ आती है वो इनको मालूम है और हमारे साथ ये ऐसा सलूक इनको नहीं करना चाहिए सिख कौम के साथ। हमें और भी खुशी बात हुई है कि आज एक डेलीगेशन हमें मिला जो जामा मस्जिद मीर वाइस ग्रुप के आदमी थे और भी थे और हमने उनके सामने अपनी बात रखी और सारे थे, तो हमें उनसे बड़ी सहानुभूति मिली है। मशरक़ी लद्दाख से चीन को वाज़ेह पैगाम देते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान गलवान में बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हिंदुस्तानी अफवाज किसी भी चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की अहल है। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन एक इवेंट से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी ममालिक के साथ बातचीत की मेज पर मसाइल हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही अगर कोई धमकाने की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। 1 साल का समय गुजर गया है। हमारे कुछ जवानों ने गलवान घाटी में जो अपना बलिदान दिया है उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके पास हौसला है, आपके पास संकल्प है और जो हौसला और संकल्प जिसके पास है वह बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय हासिल कर सकता है। विजय हासिल करने के लिए केवल हथियार ही नहीं चाहिए, हौसला चाहिए, संकल्प चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप जैसे जवानों के अंदर वह हौसला और संकल्प है। और जो भी जवानों ने भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है, मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान उनकी शहादत को किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता। तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। यह भारत के अंदर वह कुव्वत है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। मैंने यह भी कहा अपने पड़ोसी देशों के लिए, सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का भी निर्वाह करने की कोशिश करेगा तो भारत के हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उधर जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से आज खवातीन के लिए भर्ती मुहिम मुनक्किद की गई। कश्मीर की काफ़ी खवातीन ने इस भर्ती मुहिम में शिरकत की। लड़कियों का कहना है कि मौजूदा वक्त में बाइख्तियार बनने के लिए उन्हें अपना रोजगार खुद कमाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे में रहकर वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सकती हैं। उन्होंने दिगर खवातीन से अपील की है कि वो आगे आएँ और जहाँ से भी इन्हें रोजगार कमाने का जरिया फराहम होता है उसे अपनाएं और खुद मुख्तार होकर अपनी ज़िंदगी बसर करें। जो आजकल का यूथ ड्रग्स करता है, फिर तो ओबियसली ड्रग के लिए चोरी करनी पड़ती है उनको, घर में पैसे कम, बेहतर है खुद कमाए पैसे, खुद किसी फील्ड में। हमारे कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो बेहतर है कि हम किसी जगह, अगर एम्प्लॉयमेंट है, हमें किसी जगह रिजी कमाने का जरिया मिल रहा है तो आ जाए, पैसे कमाएं और खुद का फ्यूचर बनाए। देखते हैं सर, अपने साइड से तो पूरी कोशिश करेंगे, जैसा हो सकता है वैसा कर देंगे सर। मैं तो गर्ल्स को यही बोलूँगी कि पहले तो अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर लो। हाँ, अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो पूरी तैयारी से आ जाए। मागाम से मुझे इसलिए शौक है, मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मैंने बहुत सारे नेशनल्स के BC से खेल रहे हैं, मैं 1993 भी, बस मुझे शौक बड़ा है। मैंने सोचा कि मैं CRP में भी, पुलिस में भी ये करूँगी ज्वाइन, इसलिए सर मैंने यहाँ भी ज्वाइन किया। मैं अपने लिए ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में भर्ती जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक था पुलिस में जाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।